सिखा चुके हैं, इसका वीडियो अपलोड हो गया है। अब हम ये ज्यादातर पूछा जाता है, वो 9 में भी पूछा जाता है, 9 के सिलेबस में भी है, 10th में भी है, 12 के बोर्ड में भी मिलेगा क्या, लेटर टू एडिटर। ठीक है, या तो तुम्हारे गली में जल जमाव की समस्या हो उसको लेकर, या तो बिजली बार बार कट जाती है, काफी लॉन्ग टाइम तक बिजली कटती है, तो हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं। किसको पत्र लिखते हैं, डायरेक्ट हम डीएम साहब को नहीं लिखते हैं, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं। फिर वो अपने क्या करता है, उस न्यूज को अपने न्यूज़पेपर में एडिट करके डालता है। ठीक है, और फिर उसको क्या करता है, डालता है, तो वो बड़े अधिकारी तक पहुंचता है खबर, फिर वहाँ की समस्या के बारे में सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो हम ये वाला ज्यादातर पूछा जाने वाला, इसलिए ध्यान देना। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा, तो राइट अ लेटर टू द एडिटर रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट पावर कट्स इन योर एरिया। अभी भी हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ भी काफी बार शाम में डेली पढ़ाने के टाइम तो पक्का करता है ना, 5 से 6 बजे के बीच में पक्का यहाँ पे करता है। तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे एरिया में जो है बार बार लाइट, जो बिजली की समस्या, लाइट कट जा रही है, उस पर लेटर लिखना है, किसके पास, एडिटर के पास। ठीक है, तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फॉर्मेट में क्या लिखवा थे, फॉर्मेट में क्या लिखवा थे, सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, सेंडर वाले का, सेंडर यानी भेजने वाला। तो लेटर हम लिख रहे हैं तो हम अपना एड्रेस डालेंगे ना। ठीक है, उसके बाद क्या डालना है, नंबर 2 पे डेट डालना है। ठीक है, नंबर 1 पे क्या डालना था, सेंडर एड्रेस, 2 पे डेट, तीसरा पे रिसीवर एड्रेस, मतलब प्राप्तकर्ता का एड्रेस। अब हम लिख रहे हैं किसको, न्यूज़पेपर के एडिटर को, तो हम उसी का एड्रेस डालेंगे, ना कि हम डायरेक्ट वो ना पहुंचाएगा, वो अपने न्यूज़पेपर में उस चीज को मेंशन करेगा, फिर वो बात वहां तक पहुंचेगी। लेकिन हम तो लिख रहे हैं लेटर किसको, एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर। किसको, एडिटर मतलब संपादक, जो कोई चीज एडिट करके और कोई न्यूज मिलेगा, फिर वो अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से वहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पर क्या डालते हैं, सब्जेक्ट। 5th नंबर पे सैल्यूटेशन। 6 नंबर पे या तो इसको इंट्रोडक्शन बोला जाता है, पहले वाला 2 लाइन जिस विषय में लिखने में जा रहा है। ठीक है, उसके बारे में 2-4 लाइन बढ़ा के, विषय ये वाला सब्जेक्ट अलग हो गया। ठीक है, या इसको ओपनिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, या तो इंट्रोडक्शन बोले, या तो ओपनिंग लाइन। तो ये कम से कम कितना होना चाहिए, 2 सेंटेंस में होने चाहिए। कितने लाइन में, अब ये मतलब कि आपको 3 लाइन लिख दिया, सेंटेंस तो 2 ही है ना, कितने सेंटेंस में, समझ में आया। इसके बाद वाला हमारा होगा मेन बॉडी। तो मेन बॉडी के लिए हमारे बोर्ड पे स्पेस नहीं है, इसको मिटाने के बाद हम मेन बॉडी लिखवाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक हो गया। तो सेंटर एड्रेस में XYZ मतलब जिसको हम भेज रहे हैं उसका सपोर्ट डेट, उसका नाम कुछ है। ठीक है, मान लो कृष्णा है तो यहाँ पे हम कृष्णा डाल देंगे। ABC कॉलोनी सपोर्ट डेट हम डाल देते हैं न्यू अशोक नगर या लक्ष्मी नगर या मुखर्जी नगर, जहाँ भी लिख रहे हैं। तो ABC कॉलोनी की जगह पे हम उस कॉलोनी का नाम जो रियल होगा, अभी हमको ज्ञात नहीं है इसलिए उसकी जगह पे ABC डाल दिया। ठीक है, ABC कॉलोनी होता नहीं है। ठीक है, उसका कोई ना नाम होता है, उस नाम के बदले मैंने क्या लिखा, ABC। XYZ यानी उस बंदे का नाम जिसको हम लेटर दे रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं, सॉरी जो आदमी लिख रहा है लेटर। ठीक है, सपोज डेट तुम हो तो यहाँ अपना नाम लिखोगे। ठीक है, क्योंकि लेटर तुमने लिखना है, कार्य किया तुमको लिखना है, तो अपना नाम लिख दो। अब तुम जहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस डाल दो, वहाँ का पिन कोड डाल दो। समझ में आया, अपना नाम डाल देना है, अपने मोहल्ला का नाम डाल देना है और वहाँ का पिन कोड डाल देना है, हो गया। उसके बाद क्या डालना है, डेट। तो आज 10 मई है, तो ये नहीं कि ऐसे नहीं लिखेंगे 10/5/2025, ये थोड़ा ओल्ड फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अब मई लिखना है तो इसका मतलब दीदी या मैम आप मई बोली थी तो मई हिंदी में नहीं लिख देना है। ठीक है, अप्रैल है तो अप्रैल, जून है तो जून जून, और उसी डेट का मतलब डेट वही डालना है जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं, मतलब। ठीक है, रिसीवर एड्रेस, अब पता है ना कि हम लेटर कौन लिख रहा है, मान लो तुम लिख रहे हो तो तुम अपना एड्रेस तो ऊपर डाल दिए, लेकिन किसको लिख रहे हो, न्यूज़पेपर के एडिटर को, उनका एड्रेस यहाँ डालेंगे। ठीक है, द एडिटर, टू नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। सपोज अधिकांश पहले लिखा था टू द एडिटर, अब टू नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। टू लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते, नहीं भी लगाओगे तो ज्यादा गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ टू लगता था। ठीक है, द एडिटर किसके एडिटर है, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, या टाइम ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिक जागरण या भास्कर, जो भी न्यूज़पेपर के एडिटर को हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर उनका मेंशन कर देंगे। फिर उनका पिन कोड पता है, एड्रेस पता है तो वो डाल देंगे। ठीक है, हो गया क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट यानी विषय, किस विषय में हम लेटर लिखने जा रहे हैं, किस बारे में लिखने जा रहे हैं,
ठीक है। एक सब्जेक्ट मतलब विषय होता है, यानी जो हम पढ़ रहे हैं बुक, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैथ एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ विषय यानी किसी चीज किस बारे में, ठीक है। और एक सब्जेक्ट होता है जिसका मतलब होता है प्रजा। प्रजा सुना ना, राजा प्रजा, तो सब्जेक्ट अलग होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट मतलब के बारे में, मतलब के विषय में, ठीक है। तो किस विषय में लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ देखो तो लिखा तो है फ्रीक्वेंट पावर कट्स इन योर एरिया। तो क्वेश्चन में से इस चीज को उतार लेना, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि लिखना किस पे है। तो हमने कहाँ से अबाउट कहाँ से लिखा, ये सब्जेक्ट कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में इसी विषय में लिखने के लिए कह रहा है। तो फ्रीक्वेंट पावर कट्स इन योर आवर लोकेलिटी, जो हमारे स्थानीय जगह है, जो हमारे मोहल्ले में जो बार बार लाइट की जो समस्या है, ठीक है, उस बारे में हमको क्या करना है, पत्र लिखना है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी किसी को हम रिस्पेक्ट देने के लिए, या तो डियर सर या डियर मैम करते हैं हम। तो डियर नहीं लगाएंगे तब भी पता चल रहा है कि हम अपने से सर है तो हमको उनको सर बोल रहे हैं यानी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मैम है, कोई लेडी है तो हम मैडम लिखेंगे। अगर कोई जेंट्स होगा, मेल होगा, उसको क्या लिखेंगे, सर, ठीक है। हमने उनको सैल्यूट कर दिया है, हो गया। उसी को सैल्यूटेशन बोलते हैं। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए सर या मैडम जो वर्ड यूज करें वही सैल्यूटेशन हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो क्लियर हो गया। 6 नंबर पे क्या है, इंट्रोडक्शन करना है, यानी यहाँ तक हमने किस विषय में लिखना है। और ये जो होना चाहिए ना, एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जो सब्जेक्ट है 2 लाइन में लिख दे, ऐसा नहीं, एक ही लाइन में कंप्लीट पूरा नहीं लिख देना, ठीक है। उसके बाद हमारा थ्रू योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, क्या लिखा गया है, पहला इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, तो लेटर इसी विषय में लिखना है, जो हमारे लाइट की समस्या हमारे मोहल्ले में। थ्रू योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यहाँ कॉमा लगा है तो थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ठीक है। और क्या है, आई विश टू ड्रू द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स the frequent and prolonged power cuts in our area। कहने का मतलब थ्रू योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। स्टीम्ड मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित, जो आपका प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर अखबार है, उसके थ्रू आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, अटेंशन, उनका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, जो कंसर्न अथॉरिटीज है, जो इसको लेके चिंतित है, उस अथॉरिटीज को, या जो इसके बारे में सोचते हैं, उस अथॉरिटीज को क्या करना चाह रहे हैं, जो इस पे विचार कर सकते हैं, उस अथॉरिटीज को आपके क्या प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। टुवर्ड्स मतलब के तरफ, किसके तरफ, किधर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो द फ्रीक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग। फ्रीक्वेंट मतलब जो बार बार हो रहा है, ठीक है। प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक, ठीक है। अब लाइट करते तो कभी कभी 2-3 घंटा तक तो खुद इसी मोहल्ला में नहीं आता है, मतलब दिल्ली कहने के लिए, शहर में होकर भी लाइट इतना प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या होगा, द फ्रीक्वेंट यानी बार बार, प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय तक, ठीक है, जो लाइट की समस्या। पावर कट्स यानी वही इलेक्ट्रिसिटी चले जाना इन आवर एरिया। ये हमारा ओपनिंग था कि हम जो आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो क्या करे, इसके तरफ उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, किसके तरफ, जो लगातार और क्या होता है, लंबे समय तक हमारे एरिया में जो लाइट या पावर चली जाती है, ठीक है। अभी रहने दो, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते, ठीक है। इसके पहले क्या था हमारा ओपनिंग लाइन, यानी हमारा इंट्रोडक्शन था, जो कि 2 सेंटेंस में था। तो हमारा मेन बॉडी में थोड़ा हम अपनी बात बढ़ा के लिखेंगे, 2-4 लाइन में लिखेंगे। मेन बॉडी में क्या है, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स आवर लोकेलिटी हैज बीन फेसिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। कॉमा लगा है स्टॉप में, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। कब से, पास्ट मतलब बहुत कुछ सप्ताह से ऐसा हो रहा है कि बीते कुछ सप्ताह से, पास्ट मतलब बीते हुए कुछ सप्ताह से। आवर लोकेलिटी यानी हमारे स्थानीय जो एरिया है यहाँ पे, हैज बीन फेसिंग, हमारा जो लोकेलिटी है, जो हमारे स्थानीय लोग हैं, इसको क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं बीते कुछ सप्ताह से। इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, इरेगुलर मतलब जो अनियमित है, अच्छा
अच्छे से टाइम पे नहीं आ रहा, ना टाइम पे कट रहा है, जब मन में आ रहा है कट जा रहा है, कोई टाइम इसका फिक्स ही नहीं है। एक फिक्स होता है ना कि 3 बजे जाएगा तो जाएगा, आधा घंटे के लिए गया, तो लोग जिसको जो काम करना है वो करके पहले से ही रखेगा या तो बाद में करेगा, पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली है, ठीक है। तो फॉर द पास्ट 3 weeks आवर लोकेलिटी हैज बीन फेसिंग इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। यहाँ तक रोकेंगे, ठीक है। जैसे कोमा आया मतलब रोकना है थोड़ा सा। तो बीते कुछ क्या है सप्ताह से, क्यों मतलब कुछ सप्ताह से जो हमारे लोकल एरिया में लोकेलिटी है, यहाँ पे लोगों को क्या करना पड़ा है, पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी की है उसका इसके इरेगुलरिटी को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। इसकी अनियमितता को, यानी ये कोई टाइम टेबल इसका फिक्स नहीं है, जब मन में आ रहा है कट रहा है, यानी इरेगुलर, ठीक है। इसको लोग फेस कर रहा है बीते कुछ सप्ताह से। चलो आगे आते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स फुल स्टॉप, ठीक है। अब स्टॉप करना है स्पेशली, खासकर उस टाइम में जब सबसे ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो, उस टाइम में बीते कुछ सप्ताह से क्या हो रहा है कि जो लाइट का या पावर हो जा रहा है, लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी चली जा रही है, पीक आवर्स मतलब जरूरत के समय में, ठीक है। जब सब पीक आवर्स मतलब पीक आवर्स मतलब खासतौर पर उस टाइम में जब बिजली की सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई ऑफिसर हो जो उसको लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करना, लाइट चली जाएगी तो कैसे कंप्यूटर काम करेगा, नहीं करेगा। तो उस टाइम क्या हो जा रहा है, लाइट चली जा रही है और लोगों को इसका क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़े, इसको सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आया तक? अब आगे बढ़ते हैं। These stops daily routines affect students' studies and causes inconvenience to working professionals, फुल स्टॉप, ठीक। दूसरा सेंटेंस उठाना है, कह रहा है दिस डिस्टर्ब्स, यह क्या कर रहा है, डेली रूटीन, यह ऐसे लाइट जो इरेगुलर तरीके से जो लाइट चली जा रही है इसकी वजह से बाधित हो रहा है। डिस्टर्ब्स मतलब बाधित हो रहा है, डेली रूटीन, जो डेली का रूटीन है वो बाधित हो रहा है। कौन कौन अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, स्टूडेंट का स्टडी, ठीक है, स्टूडेंट की स्टडी, और कॉजेज इनकन्वीनियंस टू वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो काम करने वाले लोग हैं, जो फिर क्या बोलते हैं जो जैसे सिस्टम पे काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जिनका प्रोफेशनल वर्क है, उसको ये क्या कर रहा है, काम करने में उसको उसकी वजह से लाइट चले जाने से असुविधा हो रही है। क्या हो रही है, इनकन्वीनियंस मतलब असुविधाजनक होना, ठीक है। कि जो प्रोफेशनल वर्क है वो क्या हो रहा है, असुविधा हो रही है उसको काम करने में, ठीक है, किसकी वजह से, लाइट चले जाने से, और स्टूडेंट का स्टडी अफेक्ट हो रहा है, ये दो चीज हो रही है। फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। इसके बाद अब तीसरा सेंटेंस, दो सेंटेंस हो गया ना, एक यहाँ फुल स्टॉप है तो एक सेंटेंस हो गया कंप्लीट, ठीक। यहाँ प्रोफेशनल्स, दो सेंटेंस कंप्लीट हो गए। चलो आगे देखते हैं। डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स, डिस्पाइट, ठीक है, बहुत से कंप्लेन के बावजूद भी, ठीक है, के बावजूद, ठीक है, मल्टीपल यानी बहुत सारे अलग अलग तरीके से कंप्लेन किए गए हैं, कोई ऑर्डर किया हुआ, कोई रिटर्न दिया हुआ कंप्लेन, ठीक है। नो एक्शन हैज बीन टेकन, फुल स्टॉप, है ना। कह रहा है कि बहुत तरीके से कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई क्या नहीं लिया गया, एक्शन नहीं लिया गया है। बहुत तरीके से कंप्लेन करने के बावजूद भी क्या नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। नो एक्शन हैज बीन टेकन, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कंप्लेन बहुत तरीके से, पहले क्या था कि बीते कई सप्ताह से ऐसा देखने को मिल रहा है कि क्या कि जो लोकेलिटी है वो बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को, इसकी इरेगुलरिटी को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, खासकर उस टाइम में लाइट जा रहा है जिस टाइम में लाइट की सबसे ज्यादा जरूरत हो, ठीक है, पीक आवर्स में लाइट चली जा रही है। दिस डिस्टर्ब्स क्या कर, डेली रूटीन को बाधित कर रहा है, और स्टूडेंट्स की स्टडी और जो प्रोफेशनल वर्किंग होते हैं उसको करने में असुविधा हो रही है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स, बहुत से कंप्लेन, बहुत तरीके से कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, हो गया। रटो नहीं मान लोगे, याद कर देना। 3 सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप रुकना। आगे बढ़ते हैं। द ऑथोरिटीज मस्ट इंश्योर अ स्टेबल पावर सप्लाई, और मतलब अथवा एट लीस्ट प्रोवाइड अ शेड्यूल फॉर आउटेज, ठीक है। ये चौथा सेंटेंस से स्टार्ट करा। तो दो अथॉरिटी जो होते हैं, जिस अधिकारी को हम लिख रहे हैं उसकी बात करें। अथॉरिटीज को यह सुनिश्चित, मस्ट मतलब अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है, सुनिश्चित करनी चाहिए। इंश्योर मतलब सुनिश्चित, मस्ट मतलब चाहिए। तो जो अथॉरिटीज हैं जिसको हम लिख रहे हैं, ठीक है, उन अधिकारियों को क्या करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि एक स्टेबल पावर सप्लाई, एक होता है कि इतना टाइम तक लाइट दिया जाए, इतना टाइम में काट दिया जाए, इसको सुनिश्चित कर देते। तो लोग
इतने टाइम से इतने टाइम तक पानी आएगा, इतने टाइम में नहीं आएगा, तो क्या होता है, लोग उतना देर तक अपना काम कर लेता है, ठीक है। और फिर इंतजार होता है कितना टाइम आएगा तो बाकी काम कर लेंगे। तो इसको स्टेबल कर देना चाहिए पावर सप्लाई को, स्टेबल स्थिर कर देना चाहिए कितना टाइम से इतना। और या तो क्या करना चाहिए अथॉरिटीज को, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम प्रोवाइड ए शेड्यूल फॉर ऑल दिस, एक शेड्यूल प्रोवाइड कर देना चाहिए इसके लिए, ठीक है, ताकि लोग जो भी है अपना काम टाइम पे निपटा ले, ठीक है। 4 सेंटेंस हो गया, बोले तो फिर 4 सेंटेंस चाहिए इसके लिए। कितना सेंटेंस मिला, मैक्सिमम कितना सेंटेंस मिला, समझ में आया? 4 सेंटेंस में कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्लोजिंग या कंक्लूजन लाइन, ठीक है। अब हमारा बात खत्म हुआ, ठीक है। अब हम क्लोज करने जा रहे हैं, तो क्लोज करते वक्त थोड़ा अब हम फॉर्मल लेटर लिख रहा है और ज्यादा दादागिरी दिखा के तो नहीं दिखा सकते हैं। ये तो मैं सुनाई नहीं दे रहा, इतना दिन से कंप्लेन लिख रहा है, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। तो थोड़ा रिक्वेस्ट करके हम्बिलिटी दिखाएंगे विनम्रता के साथ कि आई रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको। अब ये नहीं कि वो एक्शन नहीं ले रहा था, हम उसके ऊपर दादागिरी अपने लेटर में लिख दे और ही काम बिगड़ जाएगा, ठीक। फालतू का एक्शन उसी के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। हम अधिकारी को लिख रहे हैं ना, किसी अथॉरिटीज को लेटर लिख रहे हैं, ये फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल थोड़े है। फॉर्मल में कुछ एक्स्ट्रा फालतू का दादागिरी नहीं दिखाना होता है, ठीक है, उसमें हम्बिलिटी विनम्रता दिखाना होता है। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस मैटर in your reputed newspaper so that the concerned officials take immediate action। हो गया, यहाँ तक की बात थी। कह रहा है कि I request you to highlight this matter, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ या करती हूँ कि इस मैटर को अपने रिपोर्टेड यानी जो प्रतिष्ठित अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसमें इस चीज को आप क्या करो, हाईलाइट करो मेरी बातों को, ठीक है, इस मैटर को। सो दैट, ताकि, सो दैट मतलब ताकि, ठीक है, याद रखना। सो दैट साथ में तो ताकि द कंसर्न ऑफिसर, जो क्या होंगे, कंसर्न ऑफिसर्स होंगे, जो इस पे विचार कर सके, वैसे अधिकारी जो होंगे उसको तुरंत एक्शन ले सके, ठीक। समझ में आ गया पूरा कर। अभी नहीं कि सिर्फ लेटर लिखवा दे, उसका मीनिंग ही नहीं बता, लेकिन मैंने एक एक सेंटेंस का मीनिंग बताया, एक एक फॉर्मेट बताया, एक एक लाइन भी साइड साइड में बताया कि इसको मेन बॉडी बोलेंगे। अब लेटर लिखने में गलती नहीं होना चाहिए, इस आधार पर हम होमवर्क में बहुत सारे अभी देंगे, ठीक है। अब लास्ट में उस आदमी को तो हमने रिक्वेस्ट कर लिया, अपना कंक्लूजन दे दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट तो कुछ देंगे ना कि भाई आप मेरे लिए कुछ करेंगे, इसके लिए आपके हम आभारी हैं, ठीक है, तो थैंकिंग यू, ठीक है, इसके लिए हम क्या करें, धन्यवाद है, ठीक है, ये कर दिए। आगे है, अब हम लिख रहे हैं तो थोड़ा बोलेंगे ना, योर सिंसियरली, ठीक है, हम आपके क्या है, विश्वासी है, ठीक है। कौन, अब जो हम लिख रहे हैं लेटर हम लिखेंगे तो अपना नाम हम अपना यहाँ पे देंगे, योर नेम XYZ, जो तुम्हारा नाम होगा, शिवानी, शिवम, जो भी है, कृष्णा, मोहन, जो भी है, यहाँ पे लास्ट में नीचे अपना सेंडर्स नेम यानी अपना नाम, लेटर हम लिख रहे हैं। और यहाँ पे सिंसियरली लिखना, या तो क्या लिख सकते हैं, फेथफुली लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो देख रहे, कोई दिक्कत हुआ? पहला लाइन में क्या लिखना था, पहला लाइन में क्या लिखना था, मेन बॉडी, पहले स्टार्टिंग में मेन बॉडी, अब मैंने क्यों, ये रहा, ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है। फॉर्मल लेटर में ये तो पहले हम करा दिए ना, राइट लेटर टू एडिटर रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट पावर कट इन योर एरिया, ये लिखवा दी। चाहो तो प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हो इस पे, ठीक है। ये होमवर्क में है और 5 क्वेश्चन है जो होमवर्क है, इसके अंदर का 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नहीं समझ लो 7वां है। 6 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक है रिगार्डिंग एग्जाम्पशन ऑफ फी, फी कम कराने को लेकर, रिगार्डिंग सिक लीव मतलब बीमारी के लिए छुट्टी, 5 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है। ये सारे फॉर्मल लेटर में ही आते हैं। ये पहला वाला तो करा दिए हैं, दूसरा से लेकर यहाँ तक हम नोट में दिए हैं। राइट अ लेटर टू द कंपनी रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ डैमेज गुड्स, जो खराब सामान गलती से आ गया किसी कंपनी का तो उसे रिटर्न करने के लिए हम लेटर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है ये कितना नंबर है, राइट अ लेटर टू द कंपनी, कंपनी को लिखना है, किसको लिखे, रिगार्डिंग मतलब किसके लिए, प्रिवेंटिंग वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपैलिटी रिगार्डिंग लिफ्टिंग ऑफ द डम्प्ड गार्बेज, ठीक है, किसको हटाने के लिए, जो भी कचरा भरा होगा उसके लिए, ठीक है, डम्प्ड गार्बेज है उसको वहाँ पे लिख कराया जाए उसके लिए, ठीक है। इसको नगर पालिका, ये ना होता म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 5 नंबर में राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपैलिटी रिगार्डिंग
फॉगिंग टू प्रिवेंट डेंगू एंड अदर डिजीज। कोई बीमारी हो गया, डेंगू हो गया, उसके लिए क्या फॉगिंग कराने के लिए हम लोग नगर पालिका को, नगर निगम या नगर पालिका उसको पत्र लिखने के लिए राइट अ लेटर इन अबाउट 50 वर्ड्स। कितने में लिखना है? सारे लगभग 50 वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन मतलब किसी एक पे लिखना है। ऑफ द फॉलोइंग नीचे लिखा गया है तो इसमें से किसी एक पे लिखना है। ऑफ द टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के या तो इस पे लिखो या तो इस पे लिखो। 5 को होमवर्क है, 1 नंबर तो बोल करेंगे, 6 जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए है, ठीक है। होमवर्क के लिए नोट करो, जब तक ना नोट हो मिटाना नहीं है, ना स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए क्या बोले हैं? नोट करो पहले, नोट करो। तुमको ज्यादा भी नहीं दिखा रहा है ना मेरे सामने, देखो उससे नोट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। बहन खा लेगी तो तुम लोग भी खा लोगे। हम पा रहे हैं कुछ, तुम पा रहे कुछ, पता चला टीचर की कितनी वैल्यू है। क्लास 10 का बच्चा 10 का ही तो लेवल है, तो बच्चों वाला चीज थोड़ी उतार ले। दीदी बोली कि हो गया इधर